हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो अगर आप लोग मेरे पिछला वीडियो देखे होंगे यानी कि इससे पहले वाला, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ जाने के लिए मेरे पास कपड़ा तो बहुत सारा था, बट समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। वैसे सोचा जाए तो वो वाला भी मेरा नया ही है, और ये स्काई ब्लू वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि चलो ये पहन ही लेती हूँ, जो अच्छा लगे बस वही पहन लो। तो वो सब पहनने के बाद हम भैया चले गए अपनी आप ही को लाने के लिए। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि मैं जा रही हूँ मुजफ्फरपुर आप ही को लाने के लिए। आप ही को लाने तो नहीं बोली थी, बट बोली थी कि आप ही के घर जा रही हूँ, तो अभी बता दे रही हूँ लाने जा रही हूँ। तो उससे पहले तो गाड़ी तो बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो पहले मेरा पूरा पेट पूजा करवाना पड़ेगा। तो चलो पहले उसी का पेट भर देते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सफ़र की तरफ चलते हैं। तो सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा ही सुहाना था। आप लोग मौसम तो देख लो और समझो कितना मज़ा आया होगा आने में। और मज़ा तो सोचो तो मुझे बहुत कम आया, क्योंकि भैया को तो कंपनी देने वाले उनके दोस्त थे जो गाड़ी चला रहे थे, बट मेरे को कंपनी देने वाले कोई नहीं थे। अब आप लोग बोलोगे सानिया क्यों नहीं गई, तो सानिया नया नया क्लास ज्वाइन की है, जिसके लिए कंटिन्यू जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सोची कि चलो बस जाना और आना ही तो है, इसमें क्या ही हो जाएगा, और बाबू जब आएगा तो सानिया मिल लेगी। बट यही सोच मेरे को बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि पूरे रास्ते में एकदम चुपचाप और बस फ़ोन थोड़ा मोड़ा चला के और थोड़ा मोड़ा व्लॉग बना के ही पूरा टाइम बिताई हूँ मैं। और बाबू को सोच सोच के मेरे को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो टाइम का ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। और देखो आप लोग से बात करते करते मैं अपने रास्ते पे पहुंचने ही वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट का ही दूरी है, तो वो भी चलो कट ही जाएगा। तो इसी बीच में भैया थोड़ा देर रास्ते में रोके थे। वहाँ से कार में बैठने के बाद फाइनली हम लोग बहुत जल्द पहुँच भी गए और बहुत अच्छे से पहुँच गए। तो वहाँ पे आने के बाद ये देखो हम लोग नाज मंजिल में पहुँच ही गए आप ही से मिलने के लिए। तो अंदर आने के बाद आप लोग तो देख ही लिए हो मेरी आप ही का घर, तो ज़्यादा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी बाबू से मिली और इससे थोड़ा मोड़ा परेशान करने के बाद थोड़ा मोड़ा मस्ती भी कर लिया। और इसके साथ मस्ती करना यानी सोच भी नहीं सकते हो मेरे को कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए बाहर थोड़ा बैठने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। तो मेरा क्राफ्ट देखने को मिला, देख रहे हो मेरी खातिरदारी कैसा लगा। वैसे भी मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ खातिरदारी होना ही है। और ये नाश्ता सबके बाद जो चाय मिल जाता है, ओहो हो, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वैसे भी मेरा और भैया का दोनों का फेवरेट है चाय, तो चाय मिल गया तो मज़ा ही आ गया। ये कुछ भी नहीं है नाश्ता वगैरह, बस एक चाय दे दो भाई और कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा छत पे भी घूमने आ गया। छत पे पुदीना का पेड़ लगा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ में था। मिर्ची का भी पेड़ था और ये राखी का भी पेड़ है, जो कि आप लोग मेरी आपी का एनिवर्सरी व्लॉग देखे होंगे, तो उसमें मैं इसका फूल भी दिखाई थी। अगर नहीं देख रहे हो तो फटाफट जाके देख लो, चैनल पे अपलोड है। और मैं अपना फेवरेट फल यानी कि चीकू का भी पेड़ देखी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीकू भी पड़े हुए थे। 2-3 चीकू थे और कुछ छोटे छोटे भी थे। और साइड में ये सारे फ्लावर के पेड़ थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देख के मूड एकदम फ्रेश हो गया। और हरियाली की बात ही अलग है। और यहाँ पे फूल के वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थे। और साइड में कॉर्नर में मुझे ये अमरूद का भी पेड़ देखा, जिसमें 2-2 अमरूद फले हुए थे। अगर ये बड़ा रहता ना तो चुपचाप तोड़ लेते हम लोग, बट बड़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसको वहीं पे छोड़ना पड़ा। उसके बाद फटाफट नीचे आ गई और नीचे आके देखे तो बाबू सोया हुआ था। सोने का मतलब समझ रहे हो आप, पूरा मूड का एकदम कचरा हो जाना। और यहाँ पे पैकिंग भी हो गया था ऑलमोस्ट, और आप ही बस रेडी होगी, उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ चले जाएंगे। और ये देखो मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और उसी मौसम में भैया अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे थे बात करके। और ये देखो ये मैं वीडियो बनाई भी थी रूहान का फर्स्ट ईद का, मेरा ईद ही था बाबू को मेरे तरफ से, और बाबू का फर्स्ट मंथ बर्थडे गिफ्ट भी समझ लो आप लोग। और उसका भी वीडियो अपलोड है, नहीं देखो तो वो भी चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हो। थोड़ा मोड़ा बाबू लोग के साथ खेलने के बाद यहाँ पे मैं कार्टून भी देख ली। और इस कार्टून में क्या बोला जा रहा था, क्या दिखा रहा था, क्या समझाया जा रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बट बाबू को कंपनी देने के लिए मैं भी साथ में बैठ गई और बहुत अच्छा लगा बैठ के, और मज़ा भी आया देख के। और ये सब करने के बाद नाश्ता भी आ गया। वैसे तो हम लोग का प्लान था खाना खा के निकलने का, बट भैया को कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम याद आ गया, तो हम लोग को नाश्ता करके ही निकलना पड़ा। और खाना बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और जब मैं पनीर का सब्जी खाई तो मैं आप ही से पूछी भी कि आप ही ये पनीर का सब्जी ढाबा वगैरह से मंगाई हो क्या, तो आप ही बोली नहीं आप ही बनाइए, तो बहुत अच्छा बना हुआ था। आप ही अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं रहता ना, तो मैं कटोरी लेके चली जाती मांगने के लिए आपसे थोड़ा सा। और वही सब बातचीत करने के बाद वक्त आ गया जाने का। तो सबसे सलाम दुआ करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ भी आ गए, और मस्त हम और आप ही अपना स्लीपर उतार के बैठ के
एकदम आराम से एकदम आनंद ले रहे थे सफ़र का। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो बाबू लोग थे ना, वो सारे लोगों को बाबू से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, तो उनसे छोड़ के लाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और एक तरह से खुशी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बाबू तो आ रहा है हम लोग के पास। और इसको देखो, ये कितना ज़्यादा बदमाश है। ये जब मैं सोच रही थी कि अब रोएगा, अब रोएगा, रोएगा तो पीछे आके मेरे साथ खेलेगा, बट देखो मामा के साथ आराम से सोने लगा वो। खैर छोड़ो, थोड़ी देर का ही तो बात है, उसके बाद तो मेरे ही पास रहेगा, आखिर जाएगा कहाँ। तो ये प्यारे से व्यू के साथ और अच्छे से सफ़र एंजॉय करने के बाद हम लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ ही आ रहे थे। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा औसम हो गया था रास्ते में, और इस मौसम को देखने से लग रहा है कि बारिश जब न तब हो जाएगा। और ये देख लो, हो ही गया बारिश, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ गया इस सफ़र में, और ज़्यादा चार चांद लग गया। तो यही सब एंजॉय करते 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 हम लोग अपने घर की तरफ भी आ रहे थे। और हाँ, मुझे आप लोग को एक चीज़ और बताना है, जो मैं बार बार बोल रही थी कि नेक्स्ट मंथ शादी में जाना है, शादी में जाना है, वो मुजफ्फरपुर में ही शादी है। तो आप लोग को जो शादी का ब्लॉग देखने को मिलेगा वो मुजफ्फरपुर का ही देखने को मिलेगा। और बात रहा वहाँ के लोगों का, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव सब रहते हैं वहाँ। एक पहला ये मेरी आपी हो गई, और दूसरा मेरी मामा की बेटी रहती है, उन्हीं के घर पे शादी है जो मैं जाऊँगी, और तीसरा मेरी फूफी भी रहती है। और जो हम लोग शादी में जाने वाले, उस टाइम अगर टाइम मिला तो ज़रूर आप लोग को मैं अपनी बुआ से भी मिलवाऊंगी, उनके घर भी जाऊंगी और बहुत ज़्यादा मस्ती करूंगी। और आने वाले कुछ दिनों में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहो मेरे व्लॉग पे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन बजा ही दो, क्योंकि जब जब मेरे वीडियो आ जाए तो सबसे पहले आप लोग को पता लग जाए। तो देखते ही देखते हम लोग अपने घर की तरफ आ ही गए, और मंजिल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और गाइज ये देखो आप, इसका नींद मानो कहीं से गायब ही हो गया, फटाक से पता नहीं कैसे पता लग गया कि नानी का घर आ गया, तुरंत ही उठ गया, और कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया माशाल्लाह से। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना जब जब मेरे बाबू को देखना, क्योंकि बहुत लोगों का नज़र भी लग सकता है। और जब मैं अपने घर पे आ गई, तब देखो मेरी आपी मेरे को कितना बड़ा काम देती, बोली बैग उठा और चलते बन। अब क्या करे, बड़ी बहन है, अब तो इसका बात मानना ही पड़ेगा। और बाबू से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोग। तो बस इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी तरह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।